हमारी देह पुरानी है, लेकिन इसमें सदैव नया रक्त दौड़ता रहता है। नए रक्त के प्रभाव पर ही हमारे जीवन का आधार है और पृथ्वी की इस चिरंतन व्यवस्था में यह नयापन उसके एक एक अणु में, एक एक कण में, तार में बसे हुए स्वरों की भांति गूंजता रहता है। और यह 100 साल की बुढ़िया आज भी नवेली दुल्हन बनी हुई है। जब से लाला डंगामल ने नया विवाह किया है, उनका यौवन नए सिरे से जाग उठा है। जब पहली स्त्री जीवित थी तब वे घर में बहुत कम रहते। प्रातः से 10-11 बजे तक तो पूजा पाठ ही करते रहते, फिर भोजन करके दुकान चले जाते। वहां से 1 बजे रात लौटते और थके मांदे सो जाते। यदि लीला कभी कहती जरा और सवेरे आ जाया करो तो बिगड़ जाते और कहते तुम्हारे लिए क्या दुकान छोड़ दूं या रोजगार बंद कर दूं। यह वह जमाना नहीं है कि एक लोटा जल चढ़ाकर लक्ष्मी प्रसन्न कर ली जाए। आज उनकी चौखट पर माथा रगड़ना पड़ता है, तब भी उनका मुंह सीधा नहीं होता। लीला बेचारी चुप हो जाती। अभी 6 महीने की बात है, लीला को ज्वर चढ़ा हुआ था। लालाजी दुकान जाने लगे। तब उसने डरते डरते कहा, देखो मेरा जी अच्छा नहीं है, जरा सवेरे आ जाना। डंगामल ने पगड़ी उतारकर खूंटी पर लटका दी और बोले, अगर मेरे बैठे रहने से तुम्हारा जी अच्छा हो जाए तो मैं दुकान ना जाऊंगा। लीला हताश होकर बोली, मैं दुकान जाने को तो मना नहीं करती, केवल जरा सवेरे आने को कहती हूँ। तो क्या दुकान पर बैठा हुआ मैं मौज करता रहता हूँ? लालाजी झुंझला कर बोले। लीला इसका क्या जवाब देती? पति का यह स्नेहहीन व्यवहार उसके लिए कोई नई बात न थी। इधर कई साल से उसे इसका कठोर अनुभव हो रहा था कि उसकी इस घर में कद्र नहीं है। वह अक्सर इस समस्या पर विचार भी किया करती थी, पर वह अपना कोई अपराध ना पाती। वह पति की सेवा अब पहले से कहीं ज्यादा करती, उनके कार्यभार को हल्का करने की बराबर चेष्टा करती रहती, बराबर प्रसन्न चित्त रहती, कभी उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं करती। अगर उसकी जबानी ढल चुकी थी तो इसमें उसका क्या अपराध था? किसकी जबानी से देव स्थिर रहती है? अगर उसका स्वास्थ्य उतना अच्छा ना है तो इसमें उसका क्या दोष है? उसे बेकसूर क्यों दंड दिया जाता है? उचित तो यह था कि 25 साल का साहचर्य अब एक गहरी मानसिक और आत्मिक अनुरूपता का रूप धारण कर लेता है, जो गुड़ को भी दोष बना देता है, जो पके फल की तरह ज्यादा रसीला, ज्यादा मीठा, ज्यादा सुंदर हो जाता है। लेकिन लालाजी का बड़ी हृदय हर एक पदार्थ को वाणिज्य की तराजू से तौलता। बूढ़ी गाय जब ना दूध दे सकती है ना बच्चे, तब उसके लिए गौशाला ही सबसे अच्छी जगह है। उनके विचार में लीला के लिए इतना ही काफी था कि घर की मालकिन बनी रहे, आराम से खाए और पड़ी रहे। उसे अख्तियार है, चाहे जितने जेवर बनवाए, चाहे जितना स्नान व पूजा करे, केवल उनसे दूर रहे। मानव प्रकृति की जटिलता का एक रहस्य यह था कि डंगामल जिस आनंद से लीला को वंचित रखना चाहते थे, जिसकी उसके लिए कोई जरूरत ही ना समझते थे, खुद उसी के लिए सदैव प्रयत्न करते रहते थे। लीला 40 वर्ष की होकर बूढ़ी समझ ली गई थी, किंतु वे 43 के होकर अभी जवान थे। जवानी के उन्माद और उल्लास से भरे हुए थे। लीला से अब उन्हें एक तरह की अरुचि होती और वह दुखिया जब अपनी त्रुटियों का अनुभव करके प्रकृति के निर्दय आघातों से बचने के लिए रंग व रोगन की आड़ लेती, तब लालाजी उसके बूढ़े नखरों से और भी घृणा करने लगते। वे कहते, बाहर ही तृष्णा, 7 लड़कों की तो माँ हो गई, बाल खिचड़ी हो गए, चेहरा धुला हुआ फलालेन की भांति सिकुड़ गया है, मगर आपको भी महावर, सिंदूर, मेहंदी और उपटन का तो बाकी ही है। औरतों का स्वभाव भी कितना विचित्र है, ना जाने क्यों बनाव सिंगार पर इतनी जान देती हैं, पूछो ही ना। अब तुम्हें और क्या चाहिए? क्यों मन को नहीं समझा लेती कि
अब जवानी विदा हो चुकी है और इन उपादानों से वापस नहीं पाई जा सकती। लेकिन वे खुद जवानी का स्वप्न देखते रहते। उनकी स्वयं की जवानी की तृष्णा भी शांत न हुई थी। जाड़ों में रसों और पाकों का सेवन करते रहते, हफ्ते में 2 बार खिसाव लगाते, एक डॉक्टर से मंकी ग्लैंड के विषय में पत्र व्यवहार कर रहे थे। लीला ने उन्हें असमंजस में देखकर कातर स्वर में पूछा, कुछ बतला सकते हो, कै बजे आओगे? लाला जी ने शांत भाव से पूछा, तुम्हारा जी आज कैसा है? लीला क्या जवाब दे? अगर कहती बहुत खराब है तो शायद वे वहां से वहीं बैठ जाए और उसे जली कटी सुनाकर अपने दिल का बुखार निकाले। अगर कहती कि अच्छी हूं तो शायद निश्चिंत होकर और 2 बजे तक कहीं खबर ले। इस दुविधा में डरते डरते बोली, अब तो हल्की थी लेकिन अब कुछ भारी हो रही है। तुम जाओ दुकान पर, लोग तुम्हारी राह देखते होंगे। हाँ, ईश्वर के लिए 1-2 ना बजा देना, लड़के सो जाते हैं, मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता, जी घबराता है। सेठ जी ने स्वर में स्नेह की चाशनी देकर कहा, 12 बजे तक जरूर आ जाऊंगा। लीला का मुख धूमिल हो गया। उसने कहा, 10 बजे तक नहीं आ सकते? 11:30 से पहले किसी तरह नहीं। 10:30? अच्छा, 11 बजे। लाला वादा करके चले गए। लेकिन 10 बजे रात को एक मित्र ने मुजरा सुनने के लिए बुला भेजा। इस निमंत्रण को कैसे इनकार कर देते? जब एक आदमी आपको खातिर से बुलाता है तब यह कहाँ की भलमान साहत है कि आप उसका निमंत्रण अस्वीकार कर दें। लाला जी चले गए। 2 बजे लौटे। चुपके से नौकर को जगाया और अपने कमरे में आकर लेटे रहे। लीला उनकी राह देखती देखती प्रतिक्षण विकल वेदना का अनुभव करती हुई न जाने कब सो गई। अंत को इस बीमारी ने अभागिनी लीला की जान ही लेकर छोड़ा। लाला जी को उसके मरने का बड़ा दुख हुआ। मित्रों ने संवेदना के तार भेजे। एक दैनिक पत्र ने शोक प्रकट करते हुए लीला के मानसिक और धार्मिक सद्गुणों को खूब बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया। लाला जी ने इन सभी मित्रों को हार्दिक धन्यवाद दिया और लीला के नाम से बालिका विद्यालय में 5 वजीफे प्रदान किए तथा मृतक भोज तो जितने समारोह से किया गया वह नगर के इतिहास में बहुत दिनों तक याद रहेगा। लेकिन 1 महीना भी ना गुजरने पाया था कि लाला जी के मित्रों ने चारा डालना शुरू कर दिया और उसका असर यह हुआ कि 6 महीने की विधुरता के तक के बाद उन्होंने दूसरा विवाह कर लिया। आखिर बेचारे क्या करते? जीवन में एक सहचरी की आवश्यकता तो थी ही और इस उम्र में तो एक तरह से अनिवार्य हो गई थी। जब से नई पत्नी आई, लाला जी के जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन हो गया। दुकान से अब उतना प्रेम नहीं था। लगातार हफ्तों हो जाने में भी उनके कारोबार में कोई हर्ज नहीं होता। जीवन के उपभोग की जो शक्ति दिन दिन क्षीण होती जाती थी, अब वह छींटे पाकर सजीव हो गई। सूखा पेड़ हरा हो गया। अब उसमें नई नई कोपलें फूटने लगी थीं। नई मोटर आ गई थी। कमरे नए फर्नीचर से सजा दिए गए थे। नौकरों की संख्या भी बढ़ गई थी। रेडियो आ पहुंचा था। प्रतिदिन नए नए उपहार आते रहते और लाला जी भी उस तरह से हो गए थे जैसे किसी बिजली का प्रकाश चंद्रमा के प्रकाश से ज्यादा स्वच्छ और मनोरंजक होता है। लाला जी को उनके मित्र इस रूपांतर पर बधाई देते और वे गर्व से कहते, भाई हम तो हमेशा जवान हैं और हमेशा जवान रहेंगे। बुढ़ापा यहाँ आए तो उसके मुंह पर कालिख लगाकर गधों पर उल्टा सवार करा के शहर से निकाल देंगे। ना जाने क्यों लोग बुढ़ापे और जवानी का अवस्था से संबंध कर देते हैं। जवानी का उम्र से उतना ही संबंध है जितना धर्म का आचार से, रुपए का ईमानदारी से और रूप का श्रृंगार से। आजकल के जवानों को आप जवान कहते हैं। अब मालूम होता है उनकी जिंदगी में कोई उत्साह नहीं, कोई शौक नहीं। जीवन क्या है? गले में पड़ा हुआ एक ढोल है। यही शब्द घटा बढ़ाकर वे आशा के हृदय पटल पर अंकित करते रहे थे। उससे बराबर सिनेमा, थिएटर, दरिया की सैर के लिए आग्रह करते। लेकिन आशा को ना जाने क्यों इन बातों में कोई रुचि ना थी। आशा उनकी नव व्यवहारता थी।
वह जाती तो थी मगर बहुत टाल टूल करने के बाद। एक दिन लाला जी ने आकर कहा, चलो आज बजरे पर दरिया की सैर करें। वर्षा के दिन थे, दरिया चढ़ा हुआ था, मेघमालाएं अंतर्राष्ट्रीय सेनाओं की भांति रंग बिरंगी वर्दियां पहने आकाश में कायावत कर रही थी। सड़क पर लोग मलार और 12 मासे गाते चलते थे। बागों में झूले पड़ गए थे। आशा ने बेदिली से कहा, मेरा तो जी नहीं चाहता। लाला जी ने मृदु प्रेरणा के साथ कहा, तुम्हारा मन कैसा है जो आमोद प्रमोद की ओर आकर्षित नहीं होता? चलो जरा दरिया की सैर देखे। सच कहता हूँ बजरे पर बड़ी बहार रहेगी। आप जाएं, मुझे और कई काम करने हैं। काम करने को आदमी है, तुम क्यों काम करोगी? लाला जी ने कहा, महाराज अच्छे से सालन नहीं पकाता, आप खाने बैठेंगे तो यूं ही उठ जाएंगे। लीला हड़बड़ा कर बोली। आशा अपने अवकाश का यह बड़ा भाग लाला जी के लिए तरह तरह के भोजन पकाने में ही लगाती है। उसने किसी से सुन रखा था कि एक विशेष अवस्था के बाद सबसे बड़ा सुख रसना का स्वाद ही रह जाता है। उसने सोचा कि आशा को उनसे कितना प्रेम है कि वह दरिया की सैर को उनकी सेवा के लिए छोड़ रही थी। और फिर वो पुरानी पत्नी को याद करके सोचने लगे, एक लीला थी कि मान न मान चलने को तैयार रहती थी, पीछा छुड़ाना पड़ता था, खामखा सिर पर सवार हो जाती थी और सारा मजा किरकिरा कर देती थी। इसने भरे उलाहना से बोले, तुम्हारा मन भी कितना विचित्र है। यदि एक दिन सालन फीका रह जाएगा तो क्या तूफान आ जाएगा। तुम तो मुझे बिल्कुल निकम्मा बनाए देती हो। अगर तुम न चलोगी तो मैं भी न जाऊंगा। आशा ने जैसे गले में फंदा छुड़ाते हुए कहा, आप भी तो मुझे इधर उधर घुमा घुमा कर मेरा मिजाज बिगाड़ देते हैं। आदत पड़ जाएगी तो घर का धंधा कौन करेगा? मुझे घर के धंधों की रत्ती भर भी परवाह नहीं है, बाल के नौक बराबर भी नहीं। और मैं चाहता हूं तुम्हारा मिजाज बिगड़े और तुम गृहस्थी की चक्की से दूर रहो। तुम मुझे बार बार आप क्यों कहती हो? मैं चाहता हूं तुम मुझे तुम कहो, तू कहो, गालियां दो, धौल जमाओ। तुम तो मुझे आप कह के जैसे देवता के सिंहासन पर बिठा देती हो। मैं अपने घर में देवता नहीं, चंचल बालक बनकर रहना चाहता हूँ। आशा ने मुस्कुराने की चेष्टा करके कहा, भला मैं आपको तुम कहूंगी? तुम बराबर वालों को कहा जाता है, बड़ों को नहीं। मुनीम ने 1 लाख के घाटे की खबर भी सुनाई होती तो शायद लाला जी को इतना दुख ना होता जितना आज आशा के इन कठोर शब्दों से हुआ। उनका तो सारा उल्लास जैसे ठंडा पड़ गया। सिर पर बाकी रखी हुई फूलदार टोपी, गले में पड़ी हुई जोगी रंग की चुनी हुई रेशमी चादर, तंजीब का बेलरदार कुर्ता जिसमें सोने के बटन लगे हुए थे, यह सारा ठाट जाने क्यों उन्हें हास्यजनक जान पड़ने लगा, जैसे वह सारा नशा किसी मंत्र से उतर गया हो। निराश होकर बोले, तो तुम्हें चलना है या नहीं? मेरा जी नहीं चाहता तो मैं भी ना जाऊं। मैं आपको कब मना करती हूँ? फिर आप कहा। आशा ने जैसे भीतर से जोर लगाकर कहा, तुम, और उसका मुखमंडल लज्जा से आरक्त हो गया। हाँ, इसी तरह तुम कहा करो। तो तुम नहीं चल रही हो? अगर मैं कहूँ तुम्हें चलना पड़ेगा तब चलूंगी। आपकी आज्ञा मानना तो मेरा धर्म है। लाला जी आज्ञा न दे सके। आज्ञा और धर्म जैसे शब्द उनके कानों में चुभने से लगे। खिसियाए हुए बाहर को चल पड़े। उस वक्त आशा को उन पर दया आ गई। बोली, कब तक लौटोगे? मैं नहीं जा रहा हूँ। अच्छा, तो मैं भी चलती हूँ। जैसे कोई जिद्दी लड़का रोने के बाद अपनी इच्छित वस्तु पाकर उसे पैरों से ठुकरा देता है, उसी तरह लाला जी ने भी मुंह बनाकर कहा, तुम्हारा जी नहीं करता तो ना चलो, मैं आग्रह नहीं करता। आप नहीं, तुम बुरा मान जाओगे। आशा गई लेकिन उमंग से नहीं। जिस मामूली वेश में थी उसी तरह चल खड़ी हुई। ना कोई सजीली साड़ी, ना जड़ाऊ गहने, ना कोई श्रृंगार, जैसे कोई विधवा हो। ऐसी ही बातों पर लाला जी मन में झुंझला उठते। ब्याह किया था जीवन का आनंद उठाने के लिए, झिलमिलाते हुए दीपक में तेल डालकर उसे चटक करने के लिए। अगर दीपक का प्रकाश तेज ना हुआ तो तेल डालने से क्या लाभ? ना जाने इसका मन इतना शुष्क और नीरस है जैसे कोई ऊसर पेड़ हो।
कितना ही पानी डालो उसमें हरी पत्तियों के दर्शन ना होंगे। जड़ाऊ गहने से भरी पेटरियां खुली हुई है, कहाँ कहाँ से मंगवाए हैं, दिल्ली से, कलकत्ते से। कैसी कैसी बहुमूल्य साड़ियां रखी हुई हैं, एक नहीं सैकड़ों, पर केवल संदूक में कीड़ों का भोजन बनने के लिए। दरिद्र घर की लड़कियों में यही ऐब होता है, उनकी दृष्टि सदैव संकीर्ण रही है। ना खा सके, ना पहन सके, ना दे सके। उन्हें तो खजाना भी मिल जाए तो यही सोचती रहेंगी कि खर्च कैसे करूं। दरिया की सैर तो हुई पर विशेष आनंद ना आया। कई महीने तक आशा की मनोवृत्तियों को जगाने का असफल प्रयत्न करके लाला जी ने समझ लिया कि इसकी पैदाइश ही मुहर्रमी है, लेकिन फिर भी निराश न हुए। ऐसे व्यापार में एक बड़ी रकम लगाने के बाद वे उसमें अधिक से अधिक लाभ उठाने की वड़िक प्रवृत्ति को कैसे त्याग देते। विनोद की नई नई योजनाएं पैदा की जाती। ग्रामोफोन अगर बिगड़ जाता है या गाता नहीं या आवाज साफ नहीं निकलती तो उसकी मरम्मत करानी पड़ेगी। उसे उठाकर रख देना तो मूर्खता है। इधर बूढ़ा महाराज एकाएक बीमार होकर चला गया था और उसकी जगह उसका 17-18 साल का जवान लड़का आ गया। कुछ अजीब गवार था, बिल्कुल झंगड़ उजड़, कोई बात ही ना समझता था। जितने फुलके बनाता उसी तरह के, हाँ बात समान होती, सब बीच में मोटे होते और किनारे पर पतले। दाल कभी तो इतनी पतली जैसे चाय, कभी इतनी गाढ़ी जैसे दही। नमक कभी इतना कम कि बिल्कुल फीकी, कभी इतना तेज कि नींबू का शौकीन। आशा मुंह हाथ धोकर चौके में पहुंच जाती और इस ढपोर संग को भोजन पकाना सिखाती। एक दिन उसने कहा, तुम कितने नालायक आदमी हो जुगल, आखिर इतनी उम्र तक तुम घास खोदते रहे या भाड़ झोंकते रहे कि फुलके तक नहीं बना सकते। जुगल आंखों में आंसू भरकर कहता, बहू जी अभी मेरी उम्र ही क्या है, 17वां ही तो पूरा हुआ है। आशा को उसकी इस बात पर हंसी आ गई। उसने कहा, तो रोटियां पकाना क्या 10-5 साल में आता है? आप 1 महीना सिखा दे बहू जी, फिर देखिए मैं आपको कैसे फुलके खिलाता हूँ, जी खुश हो जाए। जिस दिन मुझे फुलके बनाने आ जाएंगे मैं आपसे कोई इनाम लूंगा। सालन तो अब मैं कुछ कुछ बनाने लगा हूँ, क्यों? आशा ने हौसले बढ़ाने वाली मुस्कुराहट के साथ कहा, सालन नहीं, वो बनाना आता है। अभी कल ही इतना नमक तेज था कि खाया ना गया, मसाले में कचांधा आ रही थी। मैं जब सालन बना रहा था तब आप यहाँ कब थीं? अच्छा, तो मैं जब यहाँ बैठी रहूं तब तुम्हारा सालन बढ़िया पकेगा। आप बैठी रहती हैं तो मेरी अक्ल ठिकाने रहती है। आशा को जुगल की इन भोली बातों पर खूब हंसी आ रही थी। हंसी को रोकना चाहती थी पर वह इस तरह निकल पड़ती जैसे भरी बोतल उड़ेल दी गई हो। और मैं नहीं रहती जब, तब तो आपके कमरे के द्वार पर जा बैठता हूँ, वहाँ बैठकर अपनी तकदीर को रोता हूँ। आशा ने हंसी रोककर पूछा, क्यों रोते हो? यह ना पूछिए बहू जी, आप इन बातों को ना समझोगी। आशा ने उसके मुंह की ओर प्रश्न की आंखों से देखा। उसके आसे कुछ तो समझ गई पर ना समझने का बहाना किया। तुम्हारे दादा आ जाएंगे तब तुम चले जाओगे। और क्या करूँगा बहू जी? यहाँ कोई काम सिखवा दीजिएगा तो पड़ा रहूँगा। मुझे मोटर चलाना सिखवा दीजिए, आपको खूब सैर कराया करूँगा। नहीं नहीं बहू जी, आप हट जाइए, मैं पतीली उतार लूँगा। ऐसी अच्छी साड़ी है आपकी, कहीं कोई दाग पड़ गया तो क्या हो? आशा पतीली उतार रही थी। जुगल ने उसके हाथ से सरसी ले लेनी चाहिए। दूर रहो, फूहड़ तो तुम हो ही, कहीं पतीली पाँव पर ना गिरा लो तो महीनों झुकोगे। जुगल के मुंह पर उदासी छा गई। आशा ने मुस्कुराकर पूछा, क्यों, मुंह क्यों लटक गया सरकार का? जुगल रुआसा होकर बोला, आप मुझे डांट देती हो बहू जी तो मेरा दिल टूट जाता है। सरकार कितना ही घुड़के, मुझे बिल्कुल दुख नहीं होता। आपकी नज़र कड़ी देखकर मेरा खून सर्द हो जाता है। आशा ने दिलासा दिया, मैंने तुम्हें डांटा तो नहीं, केवल यही तो कहा कि कहीं पतीली तुम्हारे पाँव पर गिर पड़े तो क्या हो। हाथ ही तो आपका भी है, कहीं आपके हाथ से छूट पड़े तो। लाला डंगामल ने रसोई घर के द्वार पर आकर कहा, आशा जरा यहाँ आना, देखो तुम्हारे लिए कितने सुंदर गमले लाया हूँ। तुम्हारे कमरे के सामने रखे जाएंगे। तुम यहाँ धुआं धक्कड़ में क्यों हलाकान होती हो?
इस लड़के से कह दो कि जल्दी महाराज को बुलाए, नहीं तो कोई दूसरा आदमी रख लूंगा। महाराजाओं की कमी नहीं है, आखिर कब तक कोई रियायत करोगे। गधों को जरा भी तमीज नहीं आई। सुनता है जुगल, लिख दे आज अपने बाप को। चूल्हे पर तवा रखा हुआ था, आशा रोटियां बेलने में लगी थी। जुगल तवे के लिए रोटी का इंतजार कर रहा था। ऐसी हालत में भला आशा कैसे गमले देखने आती। उसने कहा, जुगल रोटियां टेढ़ी मेढ़ी बेल डालेगा। लाला जी ने चिढ़कर कहा, अगर रोटियां टेढ़ी मेढ़ी बेलेगा तो निकाल दिया जाएगा। आशा अनसुनी करके बोली, 10-5 दिन में सीख जाएगा, निकालने की क्या जरूरत है। तुम आकर बतला दो गमले कहाँ रखे जाएं। कहती तो हूँ रोटियां बेल कर आई जाती हूँ। नहीं, मैं कहता हूँ तुम रोटियां मत बेलो, आप तो खामखा जिद करते हैं। लाला जी सन्नाटे में आ गए। आशा ने कभी उन्हें इतनी रूखाई से जवाब न दिया, और ये केवल रूखाई न थी, इसमें कटुता भी थी। लज्जित होकर चले गए। उन्हें ऐसा क्रोध आ रहा था कि इन गमलों को तोड़कर फेंक दे और सारे पौधों को चूल्हे में डाल दे। जुगल ने सहमे हुए स्वर में कहा, आप चली जाएं बहू जी, सरकार बिगड़ जाएंगे। बको मत, जल्दी जल्दी फुलके सेको, नहीं तो निकाल दिए जाओगे। और आज मुझसे रुपए लेकर कपड़े बनवा लो। भिखमंगों की सूरत बनाए घूमते हो, और बाल क्यों इतने बढ़ा रखे हैं, तुम्हें नाई भी नहीं जुड़ता है। जुगल ने दूर की बात सोची, बोला, कपड़े बनवा लूं तो दादा को क्या हिसाब दूंगा। अरे पागल, मैं हिसाब में नहीं देने कहती, मुझसे ले जाना। जुगल काहिलपन की हंसी हंसा, आप बनवाएंगे तो अच्छे कपड़े लूंगा। खद्दर के मलमल का कुर्ता, खद्दर की धोती, रेशमी चादर, अच्छा सा चप्पल। आशा ने मीठी मुस्कान से कहा, और अगर अपने दाम से बनवाने पड़े तो कपड़े ही क्यों बनवाऊंगा, बड़े चालाक हो तुम। जुगल ने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया। आदमी अपने घर में तो सूखी रोटियां खाकर सो रहता है, लेकिन दावत में तो अच्छे अच्छे पकवान ही खाता है ना। वहां भी यदि रूखी रोटियां मिले तो वह दावत में जाए ही नहीं। यह सब मैं नहीं जानती। एक गाढ़े का कुर्ता बनवा लो और एक टोपी ले लो। हजामत के लिए 2 आने पैसे ऊपर से ले लो। जुगल ने मान करके कहा, रहने दीजिए, मैं नहीं लेता। अच्छे कपड़े पहनकर निकलूंगा तब तो आपकी याद आवेगी। सड़ेल कपड़े पहनूंगा तो और जी जलेगा। तुम स्वार्थी हो, मुफ्त के कपड़े लोगे और साथ में बढ़िया भी। जब यहाँ से जाने लगूं तब आप मुझे अपना चित्र दीजिएगा। चित्र लेकर क्या करोगे? अपनी कोठरी में लगाऊंगा और नित्य देखा करूंगा। हाँ, और वही साड़ी पहनकर खिंचवाना जो कल पहनी थी, और वही मोतियों की माला भी। आपकी ऐसी सूरत मुझे अच्छी नहीं लगती। आपके पास तो बहुत गहने हैं, आप पहनती क्यों नहीं हो? तो तुम्हें गहने अच्छे लगते हैं बहुत। लाला जी ने फिर आकर जलते मन से हुए कहा, अभी तक तुम्हारी रोटियां नहीं पकी हैं जुगल। अगर कल से तूने अपने आप अच्छी रोटियां ना पकाई तो मैं तुझे निकाल दूंगा। आशा ने तुरंत मुंह हाथ धोया और बड़े प्रसन्न मन से लाला जी के साथ गमले देखने चली गई। इस समय उसकी छवि में प्रफुल्लता की रौनक थी। बातों में भी जैसे शक्कर घुली हुई थी। लाला जी का सारा खिसियानापन मिट गया। उसने गमलों को मुग्धा आंखों से देखा। उसने कहा, मैं इनमें से कोई गमला ना जाने दूंगी, सब मेरे कमरे के सामने रखवाना। कितने सुंदर पौधे हैं, इनके हिंदी नाम भी मुझे बतला देना। लाला जी ने छेड़ा, सब गमले क्या करोगी, 10-5 पसंद कर लो, शेष बाहर रखवा दूंगा। जी नहीं, मैं एक भी ना छोड़ूंगी, ये सब यहीं रखे जाएंगे। बड़े लालचिन हो तुम। लालचिन ही सही, आपको एक भी ना दूंगी, 2-4 तो दे दे, इतनी मेहनत से लाया हूँ। जी नहीं, इनमें से एक ना मिलेगा। दूसरे दिन आशा ने अपने को आभूषण से खूब सजाया और फिरोजी साड़ी पहनकर निकली। तब लाला जी की आंखों में ज्योति आ गई। समझे अवश्य ही अब उनके प्रेम का जादू कुछ कुछ तो चल रहा है, नहीं तो उनके बार बार के आग्रह करने पर भी, बार बार याचना करने पर भी उसने कोई आभूषण ना पहना। कभी कभी मोतियों का हार गले में डाल लेती थी, वह भी ऊपरी मन से। आज वह आभूषणों से अलंकृत होकर फूली नहीं समाती, इतराई जाती है, मानो कहती है, देखो मैं कितनी सुंदर हूँ।
पहले जो बंद कली थी आज खिल गई है। लाला जी का घड़ों नशा चढ़ा हुआ था। वे चाहते थे उनके मित्र और बंधु वर्ग आकर इस सोने की रानी के दर्शनों से अपनी आंखें ठंडी करें। देखे कि वे कितने सुखी, संतुष्ट और प्रसन्न हैं। जिन विद्रोहियों ने विवाह के समय तरह तरह की शंकाएं की थी, वे आंखें खोलकर देखें कि डंगामल कितना सुखी है। विश्वास, अनुराग और अनुभव ने चमत्कार किया है। उन्होंने प्रस्ताव किया, चलो कहीं घूम आए, बड़ी मजेदार हवा चल रही है। आशा इस वक्त कैसे जा सकती थी? अभी उसे रसोई में जाना था। वहां से कहीं 12-1 बजे फुर्सत मिलेगी, फिर घर के दूसरे धंधे सिर पर सवार हो जाएंगे। सैर सपाटे के पीछे क्या घर चौपट कर दे। सेठ जी ने हाथ पकड़ा और कहा, नहीं, आज मैं तुम्हें रसोई में ना जाने दूंगा। महाराज किए कुछ ना होगा तो आज उसकी सावत भी आ जाएगी। आशा के मुख पर से प्रफुल्लता जाती रही, मन भी उदास हो गया। एक सोफे पर लेटकर बोली, ना जाने क्यों थोड़ा सा दर्द हो रहा है। ऐसा दर्द कभी नहीं होता। सेठ जी घबरा उठे, कब से हो रहा है? हो तो रहा है रात से, लेकिन अभी कुछ कम हुआ था, अब फिर होने लगा। रह रह कर हो रहा है। सेठ जी एक बात सोचकर दिल ही दिल फूट उठे। वो रात वैद्य जी ने जो भी कहा था कि ये जरा सोच समझकर सेवन कीजिएगा, क्यों ना हो खानदानी वैद्य हैं। इनके बाप बनारस के महाराज के पुराने चिकित्सक थे। पुराने और परीक्षित नुस्खे थे इनके पास। उन्होंने कहा, तो रात से ये दर्द हो रहा है, तुमने मुझसे कहा नहीं वैद्य जी से कोई दवा मंगाता? मैंने समझा आप ही आप, अच्छा हो जाएगा, मगर अब तो बढ़ रहा है। कहाँ दर्द हो रहा है, जरा देखूं, कुछ सूजन तो नहीं? सेठ जी ने जैसे ही हाथ बढ़ाया तो आशा ने हाथ हटा दिया और कहा, मुझे आपकी शरारत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मैं अपनी जान से मरती हूँ, आपको हंसी ठिठोली सूझ रही है। जाकर कोई दवा ला दो। सेठ जी ने तुरंत यह डिप्लोमा पाकर और कहीं ज्यादा प्रसन्न हुए, जितना कोई और राय बहादुरी पाकर होते। विजय का डंका पीटे बिना उन्हें चैन कैसे आ सकता था? जो लोग उनके विवाह के विषय में द्वेष में टिप्पणियां कर रहे थे, उन्हें नीचा दिखाने का कितना अच्छा अवसर हाथ आया था। और इतनी जल्दी? पहले पंडित भोलानाथ के पास गए और भाग्य ठोक कर बोले, भाई मैं तो बड़ी विपत्ति में फंस गया हूँ। कल से उनके कलेजे में दर्द हो रहा है, कुछ बुद्धि काम नहीं करती। कहती, पहले ऐसा दर्द कभी नहीं हुआ। भोलानाथ ने कुछ हमदर्दी न दिखाई। सेठ जी वहां से उठकर अपने दूसरे मित्र लाला फागमल के पास पहुंचे। उनसे भी लगभग इन्हीं शब्दों में शोक संवाद का। फागमल बड़ा सौदा था। मुस्कुरा कर बोला, मुझे तो आपकी ही शरारत लग रही है। सेठ जी की बाहें खिल गईं। उन्होंने कहा, मैं अपना दुख सुना रहा हूं, तुम्हें दिल लगी सूझती है, जरा भी आदमियत नहीं है। मैं दिल लगी की बात नहीं कर रहा, इसमें दिल लगी की क्या बात है? वे हैं कमसिन कोमलांगी, आप ठहरे पुराने लठेत दंगल के पहलवान। अगर यह बात ना निकले तो मूछें मुड़ा लूं। सेठ जी की आंखें जगमगा उठी। मन में यौवन की भावना प्रबल हो उठी और उसके साथ ही मुख पर भी यौवन की झलक आ गई। छाती जैसे कुछ फैल गई। चलते समय उनके पग कुछ अधिक मजबूती से जमीन पर पड़ने लगे और सिर की टोपी भी न जाने कैसी बाकी हो गई। आकृति से बाकपन की शान बरसने लगी। इधर जुगल ने आशा को सिर से पांव तक जगमगाते हुए देखकर कहा, बस बहू जी आप इसी तरह पहने ओढ़े रहा करें, आज मैं आपको चूल्हे के पास ना आने दूंगा। आशा ने आंखें नचाकर बोला, क्यों? आज ये नया हुक्म क्यों? पहले तो तुम कभी मना नहीं किया। आज की बात दूसरी है, जरा सुनूं तो। क्या बात है? मैं डरता हूँ कहीं आप नाराज ना हो जाएं। नहीं नहीं, कहो, मैं नाराज ना होंगी। आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं। लाला डंगामल ने असंख्य बार आशा के रूप की प्रशंसा की, मगर उनकी प्रशंसा में उसे बनावट की गंध आती थी। वह शब्द उनके मुख से निकलकर कुछ ऐसे लगते थे जैसे कोई पंगु दौड़ने की चेष्टा कर रहा। जुगल के इन सीधे शब्दों में एक उन्माद था, नशा था, एक चोट थी। आशा की सारी देह
प्रकंपित सी हो गई। वह बोली, मुझे नज़र लगा दोगे जुगल इस तरह से? जब यहाँ से चला जाऊंगा तब आपको मेरी बहुत याद आएगी। जुगल ने कहा, रसोई पकाकर तुम सारे दिन क्या किया करते हो, दिखाई नहीं देते? सरकार रहते हैं इसलिए नहीं आता। फिर अब तो मुझे जवाब मिल रहा है, देखिए भगवान मुझे कहाँ ले जाते हैं। आशा की मुख मुद्रा कठोर हो गई। उसने कहा, कौन तुम्हें जवाब देता है? सरकारी तो कहते निकाल दूंगा, अपना काम किए जाओ, कोई नहीं निकालेगा। अब तो तुम फुलके भी अच्छे बनाने लगे हो। सरकार है बड़े गुस्सेबार, 2-4 दिन में उनका मिजाज ठीक किए देती हूँ। आपके साथ चलते हैं तो आपके बाप से लगते हैं। तुम बड़े मुंह फटो जुगल, खबरदार जवान संभाल कर बात किया करो। किंतु अप्रसन्नता का यह झीना आवरण उनके मनोरहस्य को न छिपा सका। वह प्रकाश की भांति उसके अंदर से निकला। जुगल ने फिर उसी निर्भीकता से कहा, कोई मुंह मेरा बंद कर ले। यहाँ यूं सभी कहते हैं, मेरा ब्याह कोई 50 साल की बुढ़िया से कर दे तो मैं तो घर छोड़कर ही भाग जाऊं। खुद ही जहर खा लूं या उसे जहर डाल देकर मार डालूं, फांसी ही तो होगी। आशा को उसका यह वक्तव्य बोलता देख बड़ी हंसी आई। फिर भी आशा ने कृत्रिम क्रोध को कायम रखा और जुगल ने उसकी हृदय वीणा के तारों पर ऐसी मिज़राब की चोट मारी कि उसके बहुत कुछ जब्त करने पर भी बथा बाहर निकल आई। उसने कहा, भाग्य भी तो कोई वस्तु है। तो जुगल बोला, भाग्य जाए बाहर में, तुम्हारा ब्याह किसी बुढ़िया से ही करूंगी। आशा ने हंसते हुए कहा। तो जुगल बोला, मैं भी जहर खा लूंगा, देख लीजिएगा बहू जी। क्यों, बुढ़िया तुम्हें अच्छे से सेवा नहीं करेगी, तुम्हें सीधे रास्ते पर रखेगी। यह सब काम माँ का होता है और माँ तो मेरे पास है। तब तक मोटर की आवाज आई। ना जाने कैसे पता चला कि आशा के सिर का आंचल खिसक कर कंधों तक आ गया है। उसने जल्दी से आंचल को सिर पर कर लिया और कहती हुई भागी, जुगल अपना काम करके जब लालाजी भोजन करके चले जाएं तब आना।